उज्जैन जिले के तहसील बड़नगर का मामला अजब गजब सामने आया है कि मामले की पैरवी करने वाले वकील अधिवक्ता जितेंद्र पुरोहित ने बताया कि थाना स्टेशन रोड रतलाम में दर्ज अपराध क्रमांक 720 2025 में आवेदक पर धारा 64, 64, 2, 69 एवं 351(3) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। उच्च न्यायालय ने पाया कि मामला दीर्घकालीन सहमति आधारित संबंध से जुड़ा है। दोनों पक्षों की एक बेटी भी है और पूर्व में परिवारजन की उपस्थिति में समझौता किया गया था। आरोपी प्रवीण द्वारा पक्ष रखा गया है कि महिला के पिता पुखराज भाटी और मामा उदय लाल ने बच्ची के बदले 7 लाख रुपए लिए और बच्ची को दिया। बाद में बच्ची के बदले और पैसे मांगे गए एवं पैसे न देने पर अपनी ही बेटी से रेप का झूठा केस लगा दिया। आरोपी के पास बच्ची को सौंपते हुए वीडियो फोटो है, जो उसने हमारे संवाददाता को बताया कि अक्सर देखने में आ रहा है कि महिला के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून का गलत उपयोग बढ़ रहा है। उक्त मामले में भी पीड़िता की कहानी पर संदेह है। जब हमने पीड़ित प्रवीण पवार को पूछा तो पीड़िता ने बताया कि जो मुझ पर जो आरोप लगे हैं वो निराधार है और ये भी बताया गया कि लड़की ने मुझ पर जो आरोप मेरी बच्ची का आरोप लगाया है कि पीड़िता की 1.5 वर्षीय मासूम बालिका भी लेकर हुआ फरार। जब बात सही है कि मुझे खुद लड़की के पिता पुखराज भाटी ने मुझे मेरी बच्ची को सुपुर्द किया था, तो फिर यह आरोप मेरे पर गलत लगाया जो निराधार है। और लड़की के मामा उदयलाल माली हैं, जो निवासी छोटू सादरी राजस्थान का रहने वाला जो महिला है मैं वो वर्तमान में उसके घर पर ही है। और जो आरोप मुझ पर लगे हैं लगाया गया है, मेरी पहली शादी का पता मुझे नहीं था। जब मुझे पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, जो कि सच बात तो यह है कि मेरी पहली शादी का उसको पता था और साथ में मेरी पहली पत्नी और ये दूसरी पत्नी साथ में भी रह रही थी और उसका भी मेरे पास उसका वीडियो मौजूद है। और जो मुझे पर ये आरोप लगाया था वो निराधार है। ये बात पीड़िता ने मीडिया को ये बात पूछने पर बताया था। प्रवीण पवार बड़नगर का रहने वाला। और भी आप पर केस दर्ज हुआ है जिसमें किसी लड़की ने धोखे से शादी और बलात्कार का आरोप लगाया है। वो मेरे साथ 3 साल से रह रही थी वाइफ बनकर, और मेरी फर्स्ट वाइफ का भी उसको पता था और पैसे के लिए उसने मेरे ऊपर ये झूठा केस लगाया। कितने पैसे अब तक ले चुके हो? 7 लाख रुपए अभी तक मैं दे चुका हूँ। मेरी लड़की के बदले इन्होंने मेरे से 7 लाख रुपए लिए हैं, वो मेरे पास वीडियो भी है। आपकी लड़की का कहने में आया है कि किसी पुलिस वाला नहीं, मेरे को लड़की इसके बाप ने दी थी। इसके बाप ने मेरा सुपुर्द करी थी लड़की, तो मेरे से पैसे लेके मेरे को लड़की दी गई है। माँ बाप की शह है इनको पैसे लेने में? हाँ, इसके बाप ने और इसके मामा ने मेरे से पैसे लिए। इसके पिताजी का नाम है पुखराज भाटी, जो माणक चौक में फूल की दुकान चलाते हैं, और इसके पापा का नाम, इसके मामा का नाम है उदयलाल माली, जो छोटी सादली का रहने वाला है। इन्होंने दोनों ने मेरे से रतलाम कोर्ट के अंदर जो बजरंगबली का मंदिर है वहाँ पे 7 लाख रुपए नकद लिए और फिर मेरे को लड़की दी। बालिका, छोटी बालिका भी जो है, हाँ, वो किसके पास है? वो मेरे पास है। उसकी कस्टडी मांगी गई है? उसकी इन्होंने लिखा पढ़ी करवाई थी कि ये बालिका की जिम्मेदारी आज से इनकी है। उसमें मेरी वाइफ का नाम भी इन्होंने डलवाया था। लड़की के द्वारा ये भी आरोप लगाया आप पर कि जो लड़की, जो बालिका है आपकी 1.5 साल की बच्ची, कि वो मतलब अन्य को भगा के ले गए, ये भी आरोप आपके लगाया है? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे को। तो आपको जो लड़की दी है, उसके पापा भी वहीं थे। पापा का नाम? पुखराज भाटी। उन्होंने ही उससे लेके वो लड़की मेरे को दी। ये जो आरोप आप पर लगाए सारे झूठे आरोप है मेरे पास। आप आगे कार्रवाई करेंगे? हाँ, मैं कार्रवाई करना चाहूँगा इनके ऊपर। और मेरे से और पैसे की डिमांड करी, मैं नहीं दे पाया तो इन्होंने इनकी लड़की से मेरे ऊपर झूठा 376 का केस लगवाया। ये मामला न्यू स्टेशन रतलाम थाने का है, जहाँ पर एक पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई थी और उसने कहा था कि भाई प्रवीण नाम के व्यक्ति ने मेरे साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार किया है, जिस पर से पुलिस थाना ने एफआईआर दर्ज करी। और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल किए बिना आरोपी प्रवीण पवार को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। आरोपी द्वारा मुझसे संपर्क करके सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। सारे दस्तावेज देखने के बाद प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि ये मामला शादी का झांसा देकर बलात्कार का नहीं, जबकि लिव इन रिलेशनशिप का है। यहाँ पर सारे दस्तावेज देखने के बाद ये प्रतीत हुआ कि आरोपी और पीड़िता के आपस में लिव इन रिलेशनशिप के थ्रू संबंध थे, उनका आपस में एग्रीमेंट भी हुआ था और दोनों के संबंध से एक बच्ची का भी जन्म हुआ था। वो बच्ची के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र और टीकाकरण कार्ड की जो मुझे दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, जिसके अनुसार पीड़िता की जो बच्ची है उसको पिता ने, आरोपी प्रवीण ने पिता के रूप में, अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया और पिता का सारा दायित्व निभाया। और घर में छोटे मोटे झगड़े होने के कारण या छोटा मोटा पति पत्नी का विवाद होने के कारण जब पत्नी ने साथ में रहने से मना कर दिया
तो जो पीड़िता के पिता और मामा हैं, जैसा कि मुझे आरोपी प्रवीण ने बताया कि आरोपी के पिता और मामा हैं, उन्होंने जो है इस फायदे का लाभ उठाकर आरोपी के साथ जो है एक एग्रीमेंट किया और पीड़िता ने बोला कि मैं आपको छोड़ दूंगी, पर आरोपी के पिता और मामा ने जो है 7 लाख रुपए देकर ही बच्ची को वापस सौंपा और सारे दस्तावेजों जो है प्रवीण प्रामाण ने मुझे उपलब्ध कराए और सारे दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए हमने माननीय उच्च न्यायालय में इंदौर में जो है अग्रिम जमानत की याचिका प्रस्तुत की और माननीय न्यायमूर्ति ने हमारे तर्कों से सहमत होकर आरोपी को जो है अग्रिम जमानत का लाभ दिया पहली पेशी में। मैं एडवोकेट जितेंद्र पुरोहित, इंदौर हाईकोर्ट।